देखो सरकार इस बजट में कुछ खास नहीं लाई, ना कोई बड़ा टैक्स रिफॉर्म, ना मिडिल क्लास को सीधी राह, ना बेरोजगारी पर कोई ठोस रोड मैप। लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि इस बजट में कोई रणनीति नहीं है। असली गेम इस बजट की आंकड़ों में नहीं बल्कि उसके इरादे में छुपा है। सरकार अब बजट को इकोनॉमिक डॉक्यूमेंट की तरह नहीं बल्कि एक पॉलिटिकल टूल की तरह इस्तेमाल कर रही है, और यहीं से बिहार वाला 10,000 वाला मॉडल समझ में आता है। बिहार में आपने देखा कैसे सीधे जनता के खाते में 10-10 हजार रुपए डाले गए। ना नौकरी की गारंटी, ना स्किल डेवलपमेंट, बस सीधा कैश ट्रांसफर, और वो भी चुनाव से ठीक पहले। क्योंकि सरकार अब ये अच्छी तरह समझ चुकी है आज की राजनीति में लंबे भाषण और बड़े विजन डॉक्यूमेंट काम नहीं करते, सीधा पैसा काम करता है। इस बजट को ध्यान से देखोगे तो हर जगह एक ही पैटर्न दिखेगा। डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर, टारगेटेड स्कीम, महिलाओं और युवाओं को जोड़ने वाले ऐलान और राज्यों को खुली छूट। ये कोई इकोनॉमिक प्लानिंग नहीं है, ये पूरा का पूरा इलेक्शन मैनेजमेंट है। सरकार ने अंदर ही अंदर ये तय कर लिया है अब जहां जहां चुनाव होंगे वहां बिहार वाला मॉडल लागू किया जाएगा। राज्य बदलेगा लेकिन रणनीति वही रहेगी, क्योंकि सरकार जानती है कि आज की जनता जीडीपी ग्रोथ नहीं पूछती, फिजिकल डिफिसिट नहीं समझती, लेकिन मोबाइल पर बैंक का मैसेज जरूर पढ़ती है। यह इस बजट की सबसे बड़ी सच्चाई है। ये बजट देश को अगले 10 साल के लिए तैयार करने के लिए नहीं बनाया गया है। ये बजट अगले 10 महीने के चुनाव को ध्यान में रखकर बनाया गया। लेकिन सवाल ये नहीं है कि सरकार इस बजट में क्या दिया, असली सवाल यह है कि आने वाले महीनों में सरकार किन किन राज्यों में बिहार वाला 10,000 वाला मॉडल उतारने वाली है। क्योंकि अगर आपने ये पैटर्न अभी नहीं समझा तो अगला चुनाव भी आपको अचानक ही जीतता हुआ नजर आएगा। बाकी बजट में ज्यादा अकल ना लगाएं। फायदे के लिए सुधीर चौधरी, नुकसान के लिए रविश कुमार बैठे हुए हैं।